जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, टेटमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग, नेवी, एयरफोर्स एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के 100 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आया हूँ, जो सभी क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से टाइप करे हैं। दोस्तों, इसमें गलती होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मैंने डबल चेक कर लिए हैं, सभी के आंसर आपको सही बताए जाएंगे बिल्कुल। और इसकी पीडीएफ आपको फ्री बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, क्लास चलेगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पूरे 100 प्रश्नों का टेस्ट रहेगा। आपका टारगेट रहेगा 80 क्वेश्चन का। अगर आप 80 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपकी एग्जाम भी जल्दी होने की संभावना है। दोस्तों, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लिए हैं, मीडियम और हार्ड दोनों क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवनकाल होता है। सभी को बताना है कि मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवनकाल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 120 दिन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है। सभी को बताना है कि पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बड़ी आंत में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या होती है। सभी को बताना है कि बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्लाज्मा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है को कहते हैं। सभी को बताना है कि गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटलस। अगर आपने एटलस आंसर चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं होती है। सभी को बताना है कि मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है। सभी को बताना है कि शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है। अशुद्ध रक्त कहां से आता है तो दाहिने आलिंद से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दाहिना आलिंद। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ पाई जाती हैं। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है, मध्य कर्ण में। सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेपिस, कान में पाई जाती है, जो कि मध्य कर्ण में। अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। इसका सही आंसर होगा उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 7। दोस्तों, अगर क्लास चलेगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरे 100 प्रश्नों का टेस्ट रहेगा आपका, 80 प्लस का टारगेट है आपका। केले का पीएच मान कितना होता है। सभी को बताना है केले का पीएच मान कितना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.5 से 5.2 तक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाओं का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आरबीसी का। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच मान का अनुमानित मान क्या है। सभी को बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4।
बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी लगा लेना इसको, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मानव रक्तचाप कीजमान कितना है? 7.4। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? इसका सही आंसर होगा जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों रोजाना हमारी एक क्लास जीके की आएगी, स्पेशल टेस्ट रहेगा जीके का, और एक दिन साइंस का स्पेशल टेस्ट रहेंगे। 100 प्रश्न रोज करेंगे हम। अच्छे से रिवीजन क्लास चल रही है, ईमानदारी के साथ पूरे टेस्ट लगाना। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही आंसर होगा सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कार्बोनिक अम्ल। चुकंदर में लाल रंग किसके कारण से होता है? इसका सही आंसर होगा चुकंदर में लाल रंग बीटा साइनेसिस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बीटा साइनेसिस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूध में सफेद रंग किसके कारण से होता है? इसका सही आंसर होगा दूध में सफेद रंग केसिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दूध में सफेद रंग केसिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? सभी को बताना है कि प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बिल्कुल राइट। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच का मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? दोस्तों ऑप्शन कट गए हैं, इसको ऑप्शन 1 लगा लेना, 0.02। तो इसका सही आंसर होगा 0.02 सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.02। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे कठोर है? इसका सही आंसर होगा सबसे कठोर हीरा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला क्वेश्चन है, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 48। मनुष्य में कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा शेर में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 38। क्वेश्चन क्या था कि शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 38। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागराज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निपाह विषाणु का रोग वाहक है? सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन निपाह विषाणु का रोग वाहक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट बैट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फ्रूट बैट। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु सिजेला से रोग होता है? सभी को बताना है जीवाणु सिजेला से रोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दस्त। दस्त रोग कैसे होता है? तो जीवाणु सिजेला से होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिजेला। अगला क्वेश्चन है, तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेम्बूसिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाए, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है,
गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य है। सभी को इसका आंसर देना है कि गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्त्रावन करना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं और मीडियम लेवल के भी हैं। सभी क्वेश्चन रखें। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। सभी को बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? सही आंसर है इसका खसरा रोग का कारण विषाणु है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विषाणु। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका सही आंसर है पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यकृत। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा अमलगम नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? इसका सही आंसर है एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? याद से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिलन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनिलन। अगला क्वेश्चन है, तड़चालक निर्मित होते हैं। इसका सही आंसर होगा तड़चालक निर्मित तांबे से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर होगा राजस्थान स्थित जावर की खाने जस्ता के लिए फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जस्ता। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? सभी को बताना है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर होगा जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकेंजे ने करा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पुरकेंजे। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। इसका सही आंसर होगा गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? वाल्डेयर ने। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? सभी को बताना है एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकड़ों का अध्ययन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लेनेक। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर चेचक के टीके से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चेचक का टीका। चंदन को पेड़ को क्या माना जाता है? सभी को बताना है चंदन को पेड़ को क्या माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तंभ परजीवी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्तंभ परजीवी। सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, स्तंभ परजीवी। स्तंभ परजीवी। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं। ये सही कर लीजिएगा ना, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं।
ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा क्या इसका? आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? इसका सही आंसर होगा दालें पादपों के लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लेग्यूमिनोसी। कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर है कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। और पावर हाउस कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यूथेनिक्स। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा मछली तथा उनसे संबंधित उद्योगों को इक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इक्थियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। इसका सही आंसर होगा मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मायोलॉजी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। इसका सही आंसर होगा छोटी चेचक के बचाव के लिए प्रस्तावित टीका वारीसेला है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वारीसेला। अगला क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए। इसका सही आंसर होगा MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है खसरा रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा खसरा रोकथाम। अगला क्वेश्चन है, HIV के लिए प्रयुक्त हैं। सभी को बताना है कि HIV के लिए प्रयुक्त हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, फुल फॉर्म है इसका HIV का। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका सही आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 45। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाथी पाँव का कारण है। सभी को बताना है कि हाथी पाँव का कारण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निमेटोड वेचुरिया बेनक्रोफाइटाई। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों क्लास चल रही तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा टाइफाइड का कारण क्या है? तो जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जीवाणु। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा प्रथम एंटीबायोटिक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने करी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। इसका सही आंसर है मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ए से हो जाएगा प्लीहा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? इसका सही आंसर है एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इसका सही आंसर है लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट से कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इरिथ्रोसाइट। एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? इसका सही आंसर है एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका अम्ल और क्षार दोनों में। मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? इसका सही आंसर है मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका सही आंसर है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कशेरुक रज्जु में।
किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा लाल। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल। और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। याद रखिएगा ना, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का। इंसुलिन हार्मोन है जो स्रावित होता है। सभी को बताना कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंगरहैंस ग्रंथि से या अग्नाशय से है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन है जो स्रावित होता है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, लैंगरहैंस ग्रंथि से। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, फलों को सुरक्षित रखने के लिए। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका सही आंसर होगा आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? लाइसोजाइम एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं, सभी को बताना है कि एंजाइम होते हैं। इसका सही आंसर होगा एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग रिक्त स्थान के उत्पादन में करते हैं। इसका सही आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक के उत्पादन में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उर्वरक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? इसका सही आंसर होगा समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मैग्नीशियम। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः हैं। इसका सही आंसर होगा अति मुलायम खनिज मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट। औषधि जो दर्द दूर करती है। इसका सही आंसर होगा औषधि जो दर्द दूर करती है, एनाल्जेसिक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एनाल्जेसिक। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्टेपीज, कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की है, फीमर। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से या कम होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 5.5 या कम, इससे थोड़ा बहुत है ना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सभी को पता होगा कि गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है। इसका सही आंसर है बहुआसित जल के नमूने का पीएच मान शून्य के अति निकट है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शून्य के अति निकट। रक्तदाब का नियंत्रण केंद्र करता है। इसका सही आंसर है रक्तदाब का नियंत्रण केंद्र अधिवक्र कहता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अधिवक्र। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर होगा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका ना, कास्टिक सोडा का NaOH है, कास्टिक सोडा का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3। ऑप्शन नंबर सी है ना, बेकिंग सोडा का। और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? इसका सही आंसर है अश्रु गैस का घटक
क्लोरोपिक्रीन है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। अगला क्वेश्चन है, फार्मेल्डिहाइड का 40% जली घोल कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फार्मेलिन, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फार्मे से फार्मे है ना, याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। सही को बताना कि चींटी के डंक में क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है फार्मिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में इनमें। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है फार्मिक एसिड लाल चींटी के द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आंतों में रोग के निदान के निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। सभी को बताना है कि आंतों में रोग के निदान के लिए कौन सी किरण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है एक्स किरणों का। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। सभी को बताना है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खुराना ने, हरगोन खुराना ने। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है। सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सफेद सिरका में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सभी को बताना है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। पुरुष जीन संगठन होता है। इसका सही आंसर होगा पुरुष जीन संगठन XY होता है, XY, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सही कर लीजिएगा ना, XY। अगर बेटा होता तो XY, XY से बेटा होता है, एक से बेटी होता है ना, याद रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विनेगर किससे बनता है। इसका सही आंसर होगा विनेगर बनता है एसिटिक एसिड से, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एसिटिक एसिड। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ में। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी क्लास डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आर्मी स्पेशल तैयारी चल रही है और अगर आपकी कोई सी भी एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए कल मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।